नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर में देखिए क्या है, सर मैंने क्रेडिट सेल किया था अरुण को बेटा, और मैंने क्या किया 5000 वेर नॉट डेबिटेड, मतलब मैंने डेबिट किया ही नहीं। इसका मतलब है कि आपने क्या किया, अकाउंट में गलती कर लिया। कहाँ गलती किया सर, अकाउंट में गलती कर लिया क्या, बिल्कुल। अगर जहाँ पर डेबिटेड होगा वो लेजर की बात हो रहा है, कहाँ की बात हो रहा है, लेजर। अब देखिए आपने नॉट डेबिटेड, इसका मतलब है कि आपने कौन सा ओमिशन की बात कर रहे हैं सर, ये है एरर्स ऑफ ओमिशन। क्या है ये, एरर्स ऑफ ओमिशन, मतलब ये पार्शियली ओमिशन है। कौन सा ओमिशन है, ये है पार्शियली ओमिशन है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली ओमिशन। ये है आपका पार्शियली ओमिशन, याद रखिएगा। हाँ जी, पार्शियली ओमिशन क्यों सर, मैंने डेबिट नहीं किया, लेकिन क्रेडिट में गलती है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वेर नॉट डेबिटेड, मतलब मैंने अरुण को डेबिट करना भूल गया, मतलब वन साइड एरर्स है। इसका मतलब है एरर्स ऑफ ओमिशन का कौन सा एरर्स है, पार्शियली ओमिशन। अगर एक साइड डेबिट हुआ तो दूसरा साइड क्रेडिट नहीं हुआ, अगर क्रेडिट हुआ तो डेबिट नहीं हुआ। यहाँ देखिए नॉट डेबिटेड हुआ, तो सही एंट्री क्या होगा, तो सही एंट्री होगा अरुण्स अकाउंट डेबिट। ये सही एंट्री है जो आप लिख सकते हैं, अरुण अकाउंट डेबिट, मैंने 5000 से अरुण को डेबिट कर दिया। और बेटा मैंने सेल को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मैं सेल करेंगे तो सेल हमारा क्रेडिट होगा, तो मैंने 5000 से सेल को क्रेडिट कर दिया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलती क्या हुआ कि सर मैंने डेबिटेड करना भूल गया। तो मुझे बताइए किसको मैंने डेबिट नहीं किया, अरुण को, लेकिन सेल में क्या लोचा है बेटा, सेल में कोई डिजीज नहीं है, सेल अपने जगह पर बिल्कुल सही है। एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बच्चे लोग के लिए, कभी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बनाते समय जो सही एंट्री है उसमें एकदम हाथ लगाने को नहीं बेटा, क्योंकि देखो सेल भी क्रेडिट सही है सही में, और गलत में भी सेल हमारा सही है, वो क्रेडिट हुआ है। मुझे बताइए अगर मुझे रेक्टिफाई करने के लिए बोला तो क्या करेंगे सर, डेबिट नहीं किया गया तो आप अरुण को डेबिट कर दो, काम बन जाएगा आपका। तो लिखो अरुण अकाउंट डेबिट हो गया, आपका काम बन गया। सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सेल जैसे सही है गलत में भी सेल क्रेडिट सही है। अब इस एंट्री को और इस एंट्री को मिलाएंगे तो दिल मेरा हैप्पी हैप्पी बोलेगा। क्या बोलेगा, दिल मेरा हैप्पी हैप्पी बोलेगा। ये है, ये 5वां नंबर आपका था, ये कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में आइए, 6 नंबर क्या बोला है। अब 6 नंबर में क्या है से सुनिएगा, कहता है कि क्रेडिट सेल टू अरुण, मैंने किसको सामान बेचा बेटा, अरुण को, वेयर डेबिटेड टू मिस्टर वाई। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने मिस्टर वाई को डेबिट कर दिया, ये तो बहुत बड़ा लोचा है बंधु, ये लोचा ही नहीं है, बहुत बड़ा लोचा है। इतना बड़ा लोचा कैसे हो सकता है अकाउंट्स के अंदर, इसका मतलब है आपको अरुण को डेबिट करना चाहिए था, आपने किसको डेबिट कर दिया, वाई को। अब पैसा हम वाई से मांग रहे हैं, मुझे अरुण से मांगना चाहिए। मुझे ये बताइए वाई जो आप गलती से डेबिट कर दिए हैं, ये मुझे बताइए ये कौन से एरर्स है। सर ये एरर्स है जिसको हम बोलेंगे एरर्स ऑफ कमीशन। एरर्स ऑफ क्या, कमीशन। एरर्स ऑफ कमीशन में कैसा एरर्स है, तो सर इस एरर्स को बोलते हैं रॉन्ग अकाउंट। क्या बोलते हैं, रॉन्ग अकाउंट। याद रखिएगा एरर्स ऑफ कमीशन में क्या क्या आएगा से देखिए, ये गलती है। एरर्स ऑफ कमीशन में क्या क्या आता है देख लीजिए।
हम पिछले वाले वीडियो में रखे हुए थे एरर्स ऑफ कमीशन में कौन कौन से गलती आता है। देखिए, अगर अकाउंट रॉन्ग अकाउंट में चला जाए या बेटा रॉन्ग अमाउंट में चला जाए या रॉन्ग साइड चला जाए या रॉन्ग कास्टिंग हो जाए। क्या हो जाए बोलिए तो? रॉन्ग क्या? कास्टिंग। ये 4 एरर्स ऑफ कमीशन में है, जिसमें से आप किस में गलती किए हैं मुझे बताइएगा। ये रॉन्ग अकाउंट में चला गया है तो इसको ठीक कीजिए। रॉन्ग अकाउंट में गया है तो कैसे करना पड़ेगा देखिए। सर मुझे बताइए, आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया? वाई को। तो लिखिए वाई को डेबिट कर दिया, तो मतलब आपने वाई अकाउंट को डेबिट कर दिया। कितने से? सर प्रॉब्लम अकाउंट में है, अमाउंट आपका सही है। मुझे बताइए सेल में कोई लोचा है क्या? सेल में किसी भी तरह का लोचा नहीं है, मतलब सेल अकाउंट क्रेडिट ठीक है, सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपने डेबिट साइड वाई लिखे। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जो वाई गलती से आप डेबिट लिखे हैं उसको कैंसिल कर दो बेटा, 0 कर दो। तो वाई को मैंने कैंसिल कर दिया, तो वाई को हम कितने से कैंसिल कर देंगे बेटा? 5000 से। मुझे किसको डेबिट करना चाहिए था? अरुण को। तो अरुण को डेबिट करो, कोई लोचा नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? अब तो लोचा खत्म हो गया। मुझे बताइए, हमेशा मैंने आपको बोला है कि एक एंट्री से मिलाना है। मुझे बताओ, रेक्टिफाई एंट्री को और रॉन्ग एंट्री को मिलाइए। वाई वाई न रहा, क्या रह गया? अरुण अकाउंट डेबिट टू, अरुण अकाउंट डेबिट टू, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरुण अकाउंट डेबिट टू क्या? अरुण अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया? सेल्स। मतलब आपका सही है, दिल हैप्पी हैप्पी हो गया। क्या हो गया? दिल हैप्पी हैप्पी हो गया। यहाँ पर कोई लोचा नहीं था। आप देख सकते हैं कि मैंने वाई को डेबिट किया था, मैंने कैंसिल कर दिया और उन अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया, ये मिल गया, दिल हैप्पी हैप्पी। चलिए 6 नंबर प्रॉब्लम भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में। कितना नंबर है? 7th नंबर। इसमें देखिए 7th नंबर में क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को देखकर हम पढ़ेंगे, मुझे सारी चीज़ें खुद समझ में आ जाएगा क्या है से। बच्चे मैंने क्रेडिट सेल किया था अरुण को, कितने का किया था? 5000 का, क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। आपने क्या किया, कहाँ गलती कर दिया? सर क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट में लिखें। अब आप मुझे बताइए कि आपने सेल किया था तो अरुण को डेबिट करना चाहिए था, सेल को क्रेडिट करना चाहिए था। आपने कहाँ लिख दिया? क्रेडिट कर दिया परचेज अकाउंट में। इसका मतलब है कि आपने अकाउंट में गलती किए हैं कि अमाउंट में गलती किए हैं कि आपने साइड में गलती किए हैं। ये कौन से गलती है पहले तो ये बताना है। तो पहले मैं सही एंट्री कर लेता हूं, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मुझे बताइए क्रेडिट हुआ है परचेज अकाउंट में, क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट में। सिर्फ आपने परचेज अकाउंट में गलती किए हुए हैं। मुझे बताइए इसमें एंट्री में कहीं भी अरुण अकाउंट के बारे में कुछ बोला है? नहीं। तो आप अरुण अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। कितने से डेबिट करेंगे सर? 5000 से। गलती से क्या हुआ कि मैंने परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। किसको क्रेडिट कर दिया? परचेज अकाउंट को। अब मुझे बताइएगा, आपने सेल को क्रेडिट नहीं करके आपने किसको कर दिया? परचेज अकाउंट को। सबसे पहले बेटा ये परचेज अकाउंट को कैंसिल करो, परचेज अकाउंट को कैंसिल करो। परचेज को मैंने कैंसिल कर दिया। मुझे बताइए किसको आपने, अरुण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ देखिए क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट में गलती, परचेज अकाउंट में चला गया, क्रेडिट हो गया।
मुझे क्या करना चाहिए सर? मुझे सेल को क्रेडिट कर देना चाहिए, कर दीजिए। कितने से? 5000 से। देखिए आपका एंट्री मैच कर जाएगा, टैली हो जाएगा, देख लीजिए। सर परचेज न रहा, क्या बन गया? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बच्चे का दिल हैप्पी हो गया। ये चीज़ें एक एक करके प्रॉपर समझते चलिए तो सर एंट्री आपका बनते चला जाएगा। चलिए ये भी कंप्लीट। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर में क्या है सुनिए। सर मैंने क्रेडिट सेल किया था अरुण को, 5000 रिकॉर्डेड एज परचेज फ्रॉम अरुण। अब ध्यान से सुनिएगा, 8 नंबर में थोड़ा सा मुश्किलें बच्चे को बढ़ सकता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कोई मुश्किल बच्चे को नहीं, मुश्किल से बच्चे सामना कर लेते हैं। मंजिलें तो मिलेगी, लेकिन सर उसी को मिलेगा जो स्ट्रगल करेगा। जितना जो स्ट्रगल करेगा, जितना जो फेस करेगा मुश्किलों से, वो आगे बढ़ेगा। बस यही कहना है मुझे। चलिए यहाँ पर आइए 8 नंबर में। मुझे बताइए, हम 2 चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा समझिए। सर एक है सेल्स बुक, बेटा ये सेल्स बुक है, और दूसरा है बेटा परचेज बुक। ये दोनों अलग अलग बुक्स है, आपको पता होगा। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल को लिखते हैं और परचेज बुक में क्रेडिट परचेज को दिखाते हैं, ठीक है। मुझे बताइए दोनों अलग अलग बुक है, आपने आपको कहाँ लिखना चाहिए था? अरुण को जब सेल किए हैं तो सेल्स बुक में लिखना चाहिए था, गलती से आप कहाँ लिख दिए? परचेज बुक में। मतलब आपने अरुण से परचेज कर लिया। सबसे पहले तो आपने गलती जो रिकॉर्ड की है बेटा, इसको 0 करना है, और आपको लाना कहाँ चाहिए था अरुण को? सर सेल्स बुक में, तो आपको सेल्स बुक में ले आना है। तो पहले तो देख लीजिए सही एंट्री क्या होगा, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गलती एंट्री क्या हुआ? गलत एंट्री ये हो गया, अरुण अकाउंट डेबिट, गलती एंट्री ये है, मैंने अरुण को डेबिट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुझे ये एंट्री कर लिया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज बुक मैंने डाल दिया, परचेज बुक में डाल दिया, लिखा मैंने परचेज अकाउंट डेबिट करके लिख लिया। कितना लिखा बेटा? 5000। और मैंने अरुण को क्रेडिट कर दिया, मैंने अरुण को लायबिलिटीज बना दिया। क्या बना दिया? अरुण को लायबिलिटीज। कितने का लायबिलिटीज बना लिया? 5000 का। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो ये एंट्री जो लिखे हैं ये रॉन्ग एंट्री है। इस एंट्री को बेटा 0 करना है, मतलब परचेज बुक से कैंसिल करना है, इसको 0 बना लेना है और आपको सेल्स बुक में रखना है, मतलब डबल साइड एरर्स है। तो सबसे पहले परचेज बुक क्यों लिख रहे हैं? परचेज अकाउंट लिखिए, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण। अब परचेज को कैंसिल कीजिए बेटा, इसको कैंसिल करो। तो परचेज का कैंसिल करेंगे तो 0 कर लीजिए, 2 परचेज अकाउंट कैंसिल हो गया बेटा, 2 परचेज अकाउंट करके कैंसिल कर लीजिए। कितने से? 5000 से कैंसिल हो गया। मुझे बताइए अरुण को क्या करना चाहिए था? डेबिट। तो अरुण को मुझे डेबिट करना पड़ेगा, कैंसिल करना, ये मैं कैंसिल करके 0 कर लिया। पहले तो मैं बच्चे को बता दूं कि ये एंट्री 0 हुआ है, मतलब हम परचेज बुक में लिखे थे, इसको बेटा हम रिवर्स करके 0 कर लिए। मुझे लिखना कहाँ है? सेल्स बुक में। तो फिर हम अरुण को लिखेंगे तो अरुण 5 और 5 से कितने से इफेक्टेड हो गया? 10,000 से इफेक्टेड हो गया अरुण। देखिए मैंने अरुण को 10,000 लिख लिया, प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अरुण को मैं 10,000 लिखेंगे यहाँ पर। मुझे सेल को क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि मैंने सेल्स बुक में लिखा ही नहीं, तो मैंने सेल को क्रेडिट कर दिया। देखिए इस एंट्री को और इस एंट्री को मिलाइए, परचेज कैंसिल हो गया बेटा। मुझे बताइए अरुण में हमने लिखा है 10,000, यहाँ अरुण क्रेडिट कितने से है? 5,000 से। तो डेबिट कितना है बताइए? तो 5,000 है, मिल गया। सेल हमारा क्रेडिट कितने से है? 5,000 से। यहाँ भी देखिए इस एंट्री को और इस एंट्री को मिलाइएगा तो बच्चे का दिल हैप्पी हो जाएगा। अब आइए 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या है से देखिए, कहता है सर क्रेडिट सेल टू अरुण 5000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अब ध्यान से सुनिएगा सर, ये और ये दोनों सेम एंट्री होगा। बच्चे को थोड़ा सा ट्रिक की जरूरी है। यहाँ परचेज फ्रॉम अरुण और परचेज बुक दोनों सेम होता है, इसका मतलब है
कि हमारा 9 नंबर एंट्री में ये सेम होगा, ये सेम बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सेम होगा क्योंकि आप परचेज बुक में लिखे थे तो इसको बेटा 0 कर दो, परचेज को, अरुण को भी कैंसिल करो, और आपको सेल्स बुक में लिखना है तो सेल को क्रेडिट करो, फिर अरुण को। इससे क्या हुआ, हमारा अमाउंट आपको लग तो रहा है 10,000, लेकिन आप देखिएगा तो यहाँ पर आप 5,000 क्रेडिट है और 10,000 डेबिट है, तो यहाँ डेबिट में कितना है 5,000 ही है। ओके डन, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।